हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटिव एमपी। चलिए लेट्स क्रिएट करते हैं हम अपना एग्ज़ाम। तो सॉरी, मैं आपके लिए 2-3 दिन उपस्थित नहीं थी क्योंकि मैं खुद को ठीक कर रही थी। थोड़ा मुझे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा एमपी नेगेटिव मार्किंग हो गया है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत मतलब गेम चेंजर है जो सच में पढ़ते हैं, जिनको सच में जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं, हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है यार। जो पहले 80 कट ऑफ जाती थी उसमें हमें लगता था हम इतने, क्योंकि उसमें तुक्का मारने वाले लोग जो थे ना वो एक्सपर्ट हो गए थे। वो इतना तुक्का मार देते थे कि मतलब हम सही भी करके आए तो भी हमारे जो टफ क्वेश्चन थे वो हमारे सही हैं, बट जो इजी क्वेश्चन है शायद वो हमसे गलत हो जा रहे हैं या फिर तुक्के में ऐसे। तो अब तुक्का नहीं मारना है। अब कम्प्लीटली आपको आपके यूनिट वाइज तैयार करनी पड़ेंगी चीज़ें, टॉपिक वाइज तैयार करनी पड़ेंगी चीज़ें, आपको रटना पड़ेगा। ये तो श्योर हो गया कि आपको भी बहुत रटना है। आप सोचोगे कि पहले जैसे हम कर लेते थे कि हाँ ठीक है, बट नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम देने का, तो पर्सनली मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा है। आई एम सो हैप्पी कि ये चीज़ आई। जहाँ तक होता था कि तुक्के मारने में ऐसा होता था कि आप क्या लगाओगे, आप कुछ भी लगा दे रहे हो, बहुत सारे लोगों का सही हो जाता है, हमारा गलत हो जाए, ए भर दे रहे हैं। बट आई एम हैप्पी कि ये तो बेस्ट चीज़ है। तो आज मैं ना आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी प्लान लेके आई हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मैं उस चीज़ को खुद फॉलो करूँगी, तभी मैं ये आप लोगों के लिए भी हूँ, जो भी देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, एटलीस्ट उनके लिए हेल्पफुल हो। आप लोग जुड़े हो मुझसे, इसलिए मैं ये चीज़ें कर भी रही हूँ आप लोगों के लिए कि हम मिल के करते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल बना दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ऐड हो सकते हो। देखो यार, इसमें मैंने सोचा है कि हम, आपको मैं बताती हूँ कौन कौन सी यूनिट पे ना हम ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमारे लिए अच्छी होंगी। क्योंकि सारी यूनिट को अगर हम पढ़ेंगे, सारी यूनिट, बट उसमें से चूज़ करके पढ़ना पड़ेगा कि भाई यहाँ से आते ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत हो गया ना तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करना है। तो एमपी के लिए आप, या तो आपके पास परीक्षा धाम होगी तो परीक्षा धाम, या फिर एक बुक और मार्केट में है सिलेक्शन तक, सुना है वो भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, सॉरी बुक है। तो मेरी तो वो पुरानी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं सोशल सिलेक्शन तक का लूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा, एटलीस्ट चैप्टर तो देखो दोनों में सेम होगा, चाहे परीक्षा धाम हो चाहे उसमें। तो जो भी चैप्टर होगा अगर मैं आपको शेयर कर दूंगी कि हाँ ये आज चैप्टर कर रहे हैं, आप अपने परीक्षा धाम में कुछ ऐड ऑन उसमें से करना होगा, आप वो भी कर सकते हो। आप भी सेंड कर सकते हो अपनी परीक्षा धाम का, जिससे कि अगर मुझे कुछ ऐड ऑन करना है तो मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ अपने बुक में। तो ये हम मिल के करते हैं। हमारे पास काफ़ी टाइम है, इनफ टाइम है अच्छे से प्रिपेयर करने का। एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत बार रटना है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि टेलीग्राम पे जैसे कि होगा, मैं जैसे कि मान लीजिए पर्वत, जैसे हम यूनिट 3 स्टार्ट किए, मैंने पर्वत दिया, ठीक है। पर्वत का मैं आप लोगों को लूसेंट का जो क्वेश्चन वाला होता है ना वो क्वेश्चन डाल दूंगी, आप पर्वत पढ़ के आओ, ठीक। क्योंकि यार देखो, मैं अगर पढ़ाने बैठूंगी तो फिर बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैं जो चीज़ें करवा रही हूँ वो तो चीज़ें मैं करवाऊँगी, लेकिन मैं अगर बोलूँ कि मैं तुरंत नहीं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के पढ़े हुए हैं वीडियोस। मैं अभी मैं बताऊँ तो नहीं है, वैसे ये आइडिया सही भी है। मैं खुद भी आप लोगों को दे सकती हूँ अपने शॉर्ट नोट्स, तो मैं दे ही सकती हूँ, उससे मैं पढ़ा सकती हूँ। तो उससे आप लोग के लिए बेनिफिट हो जाएगा कि आप यहाँ से पढ़ोगे और वहाँ जाके क्वेश्चन ला। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वरना पहले मैं सोच रही थी कि नहीं पढ़ाती हूँ, बट इससे अच्छा होगा कि मैं आपको अगर पढ़ाऊँगी तो मैं कहीं ना कहीं खुद भी पढ़ रही होंगी। तो हम इस तरीके से हम दोनों ही याद कर लेंगे। आप भी वो क्वेश्चन लगाओगे, मैं भी वो क्वेश्चन लगाऊंगी, फिर हम बोलेंगे कि हमारे कितने नंबर आए। तो एक ग्रुप स्टडी हो रही है, तो इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैं वो कर रही हूँ कि आपको ज्ञान देना है। ज्ञान देने के लिए यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आप वहाँ से आराम से ज्ञान ले सकते हैं सही बता रही हूँ मैं। तो ज्ञान वाला कोई सीन नहीं है इधर। इधर है कि यार रटो, साथ में मिल के रटते हैं और
मस्त बढ़िया अपना एग्ज़ाम निकालते हैं, मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू पहुंचते हैं, करते हैं कुछ, है ना। तो मैं इसमें ये सोच रही हूँ यार, पहले तो कुछ टॉपिक पे हम सेंटर्ड होते हैं कि वो टॉपिक हम वहाँ से हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख भी लेना। टॉपिक नंबर 3 एंड टॉपिक 4, मैं बड़ा कर देती हूँ, टॉपिक 4 एंड टॉपिक 10, ये याद रखिएगा। 10 भी हमें बहुत अच्छे नंबर दिला सकती है यार। बहुत कम पढ़ना है, मैंने जितना देखा है ना, कम पढ़ना है, सच में कम पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3, 4 एंड 10, ये हमारा हो गया। ठीक, यहाँ से हमारे कम से कम हमको अपने अगर 30 नंबर का आ रहा है तो हमको 28-29 तो लेके आना है। वो हो जाएगा, ट्रस्ट मी, हो जाएगा। उसका भी प्लान है, वो हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले ना हम 10 को ख़त्म करते हैं, क्योंकि 10 अगर हमारा हो जाएगा तो ये अच्छा रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको एक वीडियो आएगी जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार दिया होगा। ठीक, 10 ख़त्म करेंगे, 10 के साथ हम फिर 3 और 4 ये भी साथ में ख़त्म करेंगे। तो 10 के, हाँ ठीक है, 10 का देखो मेरे पास निर्माण का है, तो उसके क्वेश्चंस मैं भेजूँगी, ठीक है। और जो मेरे खुद के नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं तो वो मैं पढ़ाऊँगी और निर्माण के क्वेश्चंस भेज दूँगी, ये हो जाएगा। और प्लस ये एक काम हम लोगों को ये भी साथ में करना है कि हम लोग 2025 में पेपर हुआ, अब 26 में होगा हमारा, तो 2025 से लेके 2014 तक हम पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। और वो एनालिसिस देखिए, मैं उसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि यार मेरे पास खुद टाइम नहीं है। हाँ, वो चीज़ अलग है कि जब मैं खुद एनालिसिस कर लूँगी, उसमें से जो मुझे लगेगा कि यार ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आई कैन शेयर। बट मैं उसके लिए कोई वीडियो लेके आऊँ तो सॉरी यार, मैं नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना है। तो मैं और आप लोग, मैं चाहती हूँ कि हम मिल के करते हैं ना पेपर एनालिसिस, हम मिल के करते हैं। हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहें कि कोई हमारे लिए वीडियो बना देगा तो हम कर लेंगे। हम खुद करते हैं, टारगेट रखते हैं कि यार 2 दिन, जैसे आज और कल में आप भी बैठो, मैं भी बैठती हूँ, हम अपने अपने एंड से 2025 का पेपर एनालिसिस करते हैं। सॉरी, मैं ना कभी कभी क्या बोलूँ, आपस में उलझ जाते हैं मेरे टंग्स। तो हम 2025 का मिलके दोनों, आप भी मैं भी, अपने एंड से प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। उसमें जैसे कि मान लीजिए पूछा है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, ठीक, उसमें वो 4 ऑप्शंस दिए हैं ना, उन 4 ऑप्शंस को भी हमें लिखना है कि ये ऑप्शंस कितनी बार उसने रिपीट किया है। मतलब हमें पता है, आपको एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ना है। तो हमें प्रॉपर, ये तो मान लीजिए अगर पूछ लिया कि भील जनजाति कहाँ रहती है, ठीक, हमें पता है कि उन्होंने भीलों का पूछा, हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद 4 ऑप्शन और दिए होंगे, तो हम ये देख लेंगे कि अच्छा यहाँ पूर्वी में कौन सी रहती है, पश्चिम में कौन सी इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर ने एक नोट्स रखो, एनालिसिस करो, ये चीज़ पूछा है, इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 ऑप्शंस का आंसर क्या हो सकता है। वो उसके अलावा इससे मुझे क्या इम्पोर्टेंट मिल रहा है जो मैं पढ़ सकती हूँ। प्रॉपर हम उस पेपर का यूनिट वाइज एनालिसिस करेंगे। मतलब यूनिट 10 में क्या क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछे हैं, 10 क्वेश्चन किधर से पूछे हैं, फिर यूनिट 3 का, फिर यूनिट 4 का, फिर यूनिट 5 का। हमारे पास काफ़ी टाइम है, अगर हम 2 से 3 दिन भी दे रहे हैं एक पेपर के एनालिसिस के लिए। क्योंकि देखो यार, एनालिसिस वो वाला नहीं है कि आप एक दिन में कर लोगे, तो फिर वो वही होता है कि आप ऐसे पेपर देखे और निकल ले। यहाँ हम करेंगे, उन 4 पे भी हम काम करेंगे। तो आप सोच रहे हो, अगर ये काम हो गया ना, ट्रस्ट मी, जो बच्चे नहीं करेंगे वो शायद हम कर लेंगे, जो हमारे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि यार कोई भी बच्चा हो, सबको ऐसा लगता है पका पकाया मिल जाए खाने को, वो खाते भी नहीं है, पता है। जब आप खुद की मेहनत करते हो, आप अपना खुद का दिमाग लगाते हो ना, तो आपको लगता है कि ओ भाई इधर से पूछा है, अच्छा ठीक है, हम यहाँ से, फिर हमें वो जो हमारे टीचर्स होते हैं जो
सच में एक्सपीरियंस होते हैं जो सिलेक्टेड नहीं हो पाए इन केस किसी भी रीज़न से, शायद उन्होंने अपनी लाइफ में जो गलतियाँ की हों, जब वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं ना कि आप एनालिसिस करो, आपको इसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, इधर आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो वो हम कोशिश करते हैं करने की। तो ये हो सकता है कि कल हम 2 पेपर लेंगे, 2025 और 2024, तो टोटल 24-25 के 200 क्वेश्चन हो गए। बट हमें 200 क्वेश्चन नहीं करना, हमें उसमें यूनिट 10 हम पहले यूनिट वाइज करेंगे। पता है, पूरा पेपर करने के चक्कर में नहीं बैठेंगे, हम 2 साल का ले सकते हैं, तो हम एक दिन में तो 2 साल आराम से, यार 20 क्वेश्चन करना, आपको 20 क्वेश्चन का प्रॉपर बैठना है तो 2 दिन में आराम से हो जाएगा। एक दिन नहीं दे रही हूँ, चलिए मैं 2 दिन दे रही हूँ, क्योंकि एक दिन ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि शायद कुछ लोग ना कर पाए, तो इसलिए हम एक दिन में। तो कल हम मिलेंगे, तो कल हम एक काम करेंगे कि 2025 का यूनिट 10 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस प्लस उसके जो ऑप्शंस हैं, हम उसको भी एनालिसिस करेंगे कि हाँ इसमें ये चीज़ पूछ सकता है। मैं अपने एंड से उस पर जो भी मेरा शॉर्ट वीडियो टॉप नोट्स बनेगा उस यूनिट 10 के उस 20 क्वेश्चंस पे, सॉरी 10 क्वेश्चन का मान लीजिए 20 या 30 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, वो मैं आप लोग को डिलीवर कर दूंगी, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी। बट आप भी अपने तरफ से आप अपना इनपुट दीजिएगा कि हाँ इसमें ये हो सकता है। तो यार यहाँ में मैं कोई कोचिंग नहीं चला रही हूँ या फिर कोई इंस्टीट्यूट नहीं चला रही हूँ, मैं सोचूँ कि हम मिल के करते हैं, आप अपना भी इनपुट दो, मैं अपना इनपुट दूँ, एक हेल्दी ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम सच में ये काम करते हैं, हम अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। फिर इन फ्यूचर कभी कुछ होगा तो फिर करेंगे, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिलेक्टेड हैं, बट मैं अभी किसी से कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपने एंड से कर रही हूँ, आप अपने एंड से करो, क्योंकि मैंने उनको पर्सनली देखा है क्या करते हुए क्या नहीं करते हुए, और जेन्युइनली रटते हुए। कोई नहीं बोलता है, सबको लगता है इजी यार हो जाएगा, पढ़ लो यार, पढ़ना नहीं है, पढ़ाई बहुत हो गई, बहुत आपने आज तक पढ़ लिया, अब पढ़ते आ रहे हो, हमें मेमोराइज करना है, हमें उसको याद करना है कि ओके, जैसे हम बचपन में याद करते थे ना, कोई चीज़ नहीं होती थी 11th 12th 9th 10th बोर्ड्स के एग्ज़ाम में हमने याद किए होंगे कि हाँ अच्छा इसका नहीं आ रहा, अब इसको रट लेते हैं, ठीक है वहाँ पे जाके लिख देंगे। लिटरली हमें उस बचपन वाले फेज़ में जाके, क्योंकि पीसीएस वही मांग रहा है, यूपीएससी नहीं है, क्योंकि मैंने यूपीएससी के भी एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ पे आपका दिमाग मांगता है, आपकी थिंकिंग मांगती है। बट ट्रस्ट में पीसीएस में कुछ नहीं मांगता है, पीसीएस में सिर्फ ये मांगता है आप कितने अच्छे रट्टू तोता हो, आप उतने अच्छे से अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हो। क्योंकि यार ऐसे ऐसे लोग निकाल लेना जिनको सच में कुछ नहीं आता, बट वो रट लिए हैं, उनका हो गया है। क्योंकि ये जो चीज़ हम रटेंगे कहीं ना कहीं हम 2 मार्कस में लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं फिर वो हैबिट हो जाती है हमारे 7 मार्कस में लिखने के लिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रटना है, मतलब आपको थोड़ा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तक पढ़ रहे हो, इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो इतना दिमाग तो खुल गया होगा, लेकिन प्री के लिए हमें रटना है, प्री का रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक बात बताओ मेरे को, अब भौगोलिक विस्तार में जनजातीय संवैधानिक प्रावधान में ठीक प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजाति, घुमंतु जनजाति कल्याण योजना, आप इसमें कौन सा लॉजिक लगाओगे, क्या आप इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट बनाओगे? ठीक है उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लोगे कि ये चीज़ यहाँ से एक स्टोरी टेलिंग हो सकती है, ये मैं मानती हूँ कि आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, स्टोरी टेलिंग से आप पढ़ सकते हो। बट आप ये सोचो कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट होगा जो समझ में आ जाए और मुझे याद हो जाए, नहीं। यहाँ पे क्या आपको याद करना है, योजना कब स्टार्ट हुई है, कितना पैसा मिलता है, क्या करना है, रटना है। जो फैक्ट है यार, सीधी सी बात है, आपको फैक्ट है। विषय इनकी कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, क्या करना है, रटना है। ठीक है, रटने का ट्रिक बनाते हैं, रटते हैं। संस्थाएं, रटना है। क्या है, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, क्या करना है, रटना है, ये रटना है। अब इसमें आपको देखो, अगर आप सोचो कि कॉन्सेप्ट कहाँ बनता है, तो कॉन्सेप्ट वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं। कॉन्सेप्ट आपका बनेगा अलिनो, लालिना, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। एक ये कॉन्सेप्ट मुझे दिखा। और यूनिट 5
यूनिट 5 में आपके कॉन्सेप्ट आपको दिखेंगे कि आपका जैसे संविधान सभा है, संविधान सभा में आपको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, लेकिन संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रपति में कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, राष्ट्रपति के अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, राष्ट्रपति क्या काम करता है, कौन सी उसकी शक्तियाँ होती है ये आपको याद होनी, लेकिन संसद की कार्यवाही कैसी होती है वो वाला कॉन्सेप्ट आपको याद हो, एक स्टोरी टेलिंग से वो आपको याद होगा, तो आप इजीली कर लोगे कि हाँ ठीक है। जैसे कि कोई विधेयक है, जैसे मान लीजिए धन विधेयक है, धन विधेयक कहाँ जाता है, फिर उस पर कौन सी चर्चा होती है, क्या बैठक होती है कि नहीं होती है, संयुक्त बैठक उस पर हो सकती है, ये चीज़ एक है कॉन्सेप्ट कि धन विधेयक क्यों लाते हैं, किस लिए लाते हैं, संयुक्त बैठक कौन से विधेयक पे होती है। तो ये रटने के साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट है, अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम इजीली कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक और ये विधेयक, फलाना विधेयक, ढिमकाना विधेयक, ये चीज़ हो सकता है। और कॉन्सेप्ट में देखो, मुझे तो यूनिट 6 में भी कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है सब याद ही करने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपको कॉन्सेप्ट नहीं है। जलवायु में कॉन्सेप्ट लगेगा, यूनिट 5 में मान सकती हूँ, यूनिट 3 के जलवायु में लगेगा, बाकी ऊपर और इधर सब स्टोरी टेलिंग है, और अदरवाइज़ या तो फिर रट्टाफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा एक छोटा सा जो मैं नेक्स्ट करने वाली हूँ, ये मैंने आप लोगों को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया कि ये चीज़ है। बाकी जो अभी हमारा राजवंश वाला चल रहा था वो मैं कंप्लीट कराऊंगी नेक्स्ट ओलिकर, ठीक है। ओलिकर वाले पे वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी, और टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइएगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, कल आप लोग अपने एंड से 2025 का यूनिट 10 के क्वेश्चंस पे एनालिसिस करके रखिएगा। मैं अपने एंड से करके रखूँगी, इसमें मैं वीडियो डालूँगी। तो पहले ये क्वेश्चंस पे वीडियो आ जाए, मतलब हम 2014 तक का, उसके बाद इसमें बाकी मैं होमवर्क दूंगी, वो होमवर्क करना है। देखो यार, सब पढ़ाने का मतलब ये ना कि हौच पौच हो जाएगा, फिर मैं पढ़ा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद से पढ़ना है, खुद भी पढ़ना है, खुद के लिए भी पढ़ना है, और आप लोगों को एक मैं डायरेक्शन दे सकती हूँ, तो हम ये मिल के कर सकते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि आपका होमवर्क रहेगा कल का कि मध्य प्रदेश के जनजातियों के भौगोलिक विस्तार, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उससे संबंधित प्रावधान नहीं पढ़ना। आपके पास जो भी बुक है, किसी की भी वीडियो देखना चाहते हैं आप वो देख सकते हैं। इन केस अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे इस पर समझा देना चाहिए, तो वो ज़रूर, वो शॉर्ट वीडियो आएगी, मतलब मुश्किल से 15 मिनट के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। अगर संशोधन भी है तो भी मतलब 15 मिनट की ही वीडियो, 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, उससे ज़्यादा 1 घंटे की वीडियो नहीं होगी। तो कल का आप होमवर्क सुन लीजिए। कल का होमवर्क क्या है, तो डे 1 ऐसे करके मैं प्लेलिस्ट बना देती हूँ। डे 1 का होमवर्क, डे 2 का होमवर्क, डे 3 का होमवर्क, मैं उसमें प्रॉपर लिख के आपको ऐसे बोलती हूँ कि ये डे 1 का है, डे 2 का है, डे 3 का है, ठीक है। ये हम ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ, ये सही रहेगा, क्योंकि आपको भी ऐसे क्या होगा ना, इन फ्यूचर अगर किसी को देखना होगा तो उसको ये वीडियो तो देखेगा, बट अगर किसी को सीधे आके टारगेट ही करना होगा तो वो टारगेट आगे कर लेगा, उसको ये वीडियो फिर लंबी चौड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये देख लेगा तो उसको ये कंफर्म हो जाएगा कि नेक्स्ट चलने वाला क्या है। और इन केस अगर कोई नहीं देखता है तो फिर उसके लिए है। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ, कल का होमवर्क हम क्या करने वाले हैं। ये थी स्ट्रेटजी जो मेरी है, जो मैंने खुद के लिए बनाई है। अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, आप फॉलो कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो मिल के करते हैं, लेट्स क्रिएट MP एग्ज़ाम। हम अपने एग्ज़ाम को क्रिएट करते हैं यार, जब हमारा है कोई और कोई क्रिएट करेगा। बस वो जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं ना, उनके दिमाग तक हमें जाने की ज़रूरत है। आप जब क्वेश्चंस लगाओगे ना, आप खुद पहुंच जाओगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। तो आप अपने एंड से करो, मैं अपने एंड से करती हूँ। जो होता है नेक्स्ट वीडियो ओलिगर वंश की आएगी, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और नेक्स्ट टारगेट वीडियो मैं देने वाली हूँ, और कल का होमवर्क क्या होने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।